तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है जिसमें इंसान वीडियो गेम्स के अंदर जाकर असली में गेम खेल सकते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें द न्यू गेट नाम के एक गेम के बारे में बताया जाता है, जिसमें लोग इन 7 अवतार में से किसी भी एक को चुनकर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने दोस्तों के साथ हराना, अंधा पैसा कमाना या फिर अपनी पसंद का कोई भी काम करके अपनी लेवल बढ़ा सकते हैं। पर एक दिन ये खेल सबके लिए मौत का खेल बन जाती है, क्योंकि कोई भी प्लेयर इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाता है और जो भी इस गेम में मारा जाता है वो रियल लाइफ में भी मर रहा होता है। इस गेम में हमारा MC शिन भी फंसा होता है, जिसका अवतार एक हाई ह्यूमन होता है। शिन कहता है कि कुछ भी हो जाए शिन को लड़ते रहना होगा, ताकि फाइनल बॉस को हराने पर ही सभी प्लेयर लॉग आउट करके बाहर जा पाएंगे। और ऐसे ही लड़ते लड़ते शिन बॉस को हराने आ जाता है, जिसका नाम ओरिजिन होता है। शिन के आते ही ओरिजिन शिन पर हमला करने लगता है, पर शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिन इतने बैटल लड़ चुका है कि शिन ओरिजिन के हमले आराम से डोज कर सकता है। शिन भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक वार करता है, जिससे इसका पंख डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर शिन देखता है कि इसकी हेल्थ तो वापस भर रही है, जिससे इसका पंख भी वापस रिजेनरेट हो जाता है। फिर शिन लगातार हमले करने लगता है, जिससे ओरिजिन की हेल्थ कम हो जाती है और इसके रिजेनरेट होने से पहले ही शिन अपने फाइनल अटैक से इसे मार देता है। शिन को ये जानकर खुशी होती है कि सारे प्लेयर्स अब इस गेम से लॉग आउट होकर अपनी असली जिंदगी में जा पा रहे हैं और लास्ट में सिर्फ शिन ही इस गेम में अकेला रह जाता है। लेकिन जब शिन लॉग आउट करने जा ही रहा होता है कि तभी शिन के पीछे एक गेट ओपन होता है, जिसे देखकर शिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस गेम को तो खत्म हो जाना चाहिए था। पर शिन को पता नहीं होता है कि असली गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ही गेट की रोशनी बढ़ जाती है और शिन एक नई जगह पर आ जाता है। शिन सोचता है कि क्या मैं असली दुनिया में हूँ या अभी भी गेम के अंदर। पर शिन देखता है कि शिन अभी भी गेम विंडो ओपन कर सकता है और उस फाइनल बॉस को हराने के बाद शिन की पावर्स मैक्सिमम से भी कई ज्यादा हो चुकी है। पर शिन देखता है कि लॉग आउट का तो ऑप्शन ही गायब हो चुका है। फिर शिन दूसरे प्लेयर्स को देखने की कोशिश करता है, पर इधर तो बता रहा होता है कि शिन नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं है। शिन ये सोचकर परेशान हो जाता है कि नेटवर्क के बिना तो गेम में हिल भी नहीं सकते थे, पर शिन तो यहाँ बिना किसी लेग के हिल सकता है। फिर शिन को याद आता है कि इसके पास एक आइटम है। अगर शिन उसी गेम वाली दुनिया में होगा तो इसकी हेल्प से शिन अपने होम बेस तक पहुंच सकता है और इसका पीछा करके शिन का डाउट कंफर्म हो जाता है कि शिन गेम में ही है, क्योंकि शिन को इसका होम बेस दिख जाता है। पर शिन देखता है कि कुछ लोग एक एल्फ लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और तभी एक बोर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर इनकी गुंडागिरी निकल जाती है। पर लड़की को भागने का मौका नहीं मिल पाता है और सोचती है कि आज इस मॉन्स्टर के हाथों में मरने वाली हूँ। पर लड़की देखती है कि शिन ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ 1 सेकंड में ही ढेर कर दिया होता है। शिन नोटिस करता है कि शिन की फिजिकल अटैक करने की पावर बहुत बढ़ चुकी है। फिर ये लड़की शिन का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि इसका नाम टिएरा है और शॉप की देखभाल करते वक्त कुछ ह्यूमंस टिएरा को किडनैप कर रहे थे, पर शिन ने सही समय पर आकर टिएरा की जान बचा ली। फिर टिएरा बताती है कि ये शॉप इसकी मास्टर की है, जिसका नाम राइजर है। राइजर का नाम सुनते ही शिन को याद आता है कि राइजर तो शिन की सपोर्ट कैरेक्टर है। शिन को ऐसा बर्ताव करते देख टिएरा घबरा जाती है। फिर शिन पूछता है कि राइजर इस वक्त कहाँ पर है, ताकि शिन राइजर से मिल सके। पर टिएरा शिन से कहती है कि तुम जस्ट अभी मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। पर टिएरा कहती है कि जान बचाने के बदले में टिएरा शिन का मैसेज राइजर को देने के लिए तैयार है। पर टिएरा कहती है कि शिन को एक मैसेज के लिए 1000 जूल्स देने होंगे, क्योंकि टिएरा का काम ही ये है कि अपने मास्टर के लिए मैसेज लेना और शॉप की देखभाल करना। फिर शिन कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। टिएरा तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शिन ने ये कॉइन अपने आइटम बॉक्स से निकाला है, क्योंकि आइटम बॉक्स सिर्फ किंग एल्डर्स या कुछ हाई रैंक वालों के पास ही होता है और तो और इस एक कॉइन में 10 बिलियन जूल्स होते हैं। फिर टिएरा पूछती है, आखिर तुम हो कौन? शिन बताता है कि मेरी स्पीसीज हाई ह्यूमन है। ये सुनकर टिएरा फिर से शॉक हो जाती है, क्योंकि हाई ह्यूमन स्पीसीज तो 500 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है और सिर्फ कमजोर ह्यूमन ही रह गए हैं। शिन ये सब सुनकर सोचता है कि टिएरा जरूर उस वक्त की बात कर रही है जब सारे प्लेयर्स एक साथ गेम से लॉग आउट हो गए थे और शायद शिन किसी तरह 500 साल आगे की दुनिया में आ गया है। फिर शिन टिएरा को सब कुछ बताने के लिए थैंक्स कहता है और ये गोल्डन कॉइन टिएरा को दे देता है। टिएरा कहती है, पागल हो गए हो क्या? कौन इतनी महंगी चीज किसी और को देता है? फिर भी शिन नहीं मानता है और ये कॉइन टिएरा को दे देता है और कहता है कि ये एक तरह का मैजिक कॉइन है जो एल्फ के बहुत काम आ सकता है। पर शिन के एल्फ कहते ही टिएरा हैरान हो जाती है, क्योंकि टिएरा ने श्राप को छुपाने के लिए राइजर से एक मैजिक करवाया था, ताकि राइजर के अलावा बाकियों को टिएरा एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखाई दे।
फिर शिन पूछता है कि टिएरा बाकियों से खुद की सच्चाई क्यों छुपाना चाहती है। टिएरा बताती है कि एक दिन टिएरा के सिल्वर बाल श्राप की वजह से काले हो गए और श्राप की वजह से विलेज वालों ने टिएरा को विलेज से निकाल दिया, क्योंकि इस श्राप के होने से बहुत सारे मॉन्स्टर और मुसीबतें आने लगती हैं। फिर बाद में टिएरा राइजर से मिली, जिसने टिएरा का भेस बदला और श्राप से बचने के लिए इस जगह के चारों ओर बैरियर लगाया, जिससे टिएरा पिछले 100 सालों से यहाँ पर सेफ रह रही थी। पर आज बैरियर पार करते ही श्राप की वजह से एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। ये सुनकर शिन को दुख होता है और शिन अपने आइटम बॉक्स में से इस श्राप का इलाज ढूंढ निकालता है, जिससे शिन श्राप को हटा देता है। पर टिएरा के सिर्फ आधे ही बाल पहले जैसे हो पाते हैं। ये देखकर टिएरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुझे कम से कम 100 सालों बाद मेरे बालों को देखने का मौका तो मिला। फिर शिन कहता है कि टिएरा को बैरियर के बाहर जाकर देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि टिएरा के ऊपर से श्राप हटा है या नहीं, और अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो उसे शिन आराम से संभाल लेगा। इतना सब देखकर टिएरा शिन पर भरोसा कर लेती है और बैरियर के बाहर आकर देखती है कि श्राप तो सच में हट चुका है, और शिन से कहती है कि टिएरा सिर्फ शिन की वजह से ही 100 सालों के बाद इतना अच्छा महसूस कर पा रही है। इसके बाद ही दोनों वापस आ जाते हैं। टिएरा शिन से इतना सब करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर शिन भी बताता है कि राइजर के वापस आ जाने तक शिन को पास के किंगडम में जाना चाहिए, और शिन सोचता है कि मैंने भले ही फाइनल बॉस को हरा दिया है, पर ये दुनिया उससे 500 साल बाद की है, इसलिए शिन को इस दुनिया के बारे में और भी जानना होगा। फिर जाने से पहले टिएरा शिन को लेटर देती हुई कहती है कि इसकी मदद से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर किंगडम में आते ही शिन देखता है कि अंदर जाने के लिए तो इतनी बड़ी लाइन में खड़ा रहना होगा, पर इस लेटर की मदद से शिन बिना लाइन में लगे ही अंदर आ जाता है। और सबसे पहले शिन अपना गिल्ड कार्ड बनवाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में रुक जाता है, ताकि गिल्ड कार्ड के मिलते ही शिन मिशन पर जा सके और इस दुनिया के बारे में और भी जान सके। इसके बाद ही शिन गिल्ड मास्टर बारलेक्स से मिलता है, और मिलते ही बारलेक्स शिन से उस लेटर के बारे पूछता है जो टिएरा ने शिन को दिया था। बारलेक्स बताता है कि इस लेटर की मदद से कोई भी किसी भी किंगडम में बिना किसी परेशानी के जा सकता है और किसी भी गिल्ड का मेंबर बन सकता है। फिर बारलेक्स शिन से एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर शिन इस लेटर को प्रोटेक्ट करने जितना ताकतवर है तभी रखे, नहीं तो इस लेटर को अभी डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर ये लेटर किसी गलत हाथ में चला गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर शिन बोलता है कि मैं जान पर खेलकर इस लेटर को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर बारलेक्स शिन को गिल्ड का मेंबर बना लेता है, और अगले ही दिन शिन को अपना गिल्ड कार्ड मिल जाता है, जिसमें जेड से लेकर एसएस तक पूरी 9 रैंक्स होती हैं। शिन ने अभी जस्ट कार्ड बनवाया है, इसलिए शिन अभी जेड रैंक पर ही है। इसके बाद ही शिन अपनी रैंक बढ़ाने के लिए निकल जाता है। शिन की रैंक अभी कम होती है, इसलिए शिन को अभी जड़ी बूटी ढूंढने जैसे छोटे मिशन ही मिल पाते हैं। पर शिन महसूस करता है कि इस इलाके में एक मॉन्स्टर भी है जिसका नाम स्कलफेस होता है, जो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर होता है। फिर शिन बिना टाइम वेस्ट करे इस पर हमला कर देता है, पर शिन की स्वॉर्ड स्कलफेस की स्वॉर्ड से बहुत कमजोर होती है, और शिन देखता है कि ये स्वॉर्ड तो एक बार और अटैक करने पर ही टूट जाएगी। इसलिए शिन एक लास्ट अटैक के लिए अपनी लिमिट ऑफ कर देता है और स्कलफेस को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे शिन की स्वॉर्ड तो टूट जाती है, पर स्कलफेस का काम खत्म हो जाता है और स्कलफेस की स्वॉर्ड तो उड़कर किंग के महल में जा घुसती है। फिर शिन सोचता है कि इस नई दुनिया में लेवल अप करने में बहुत मजा आने वाला है। इधर महल में स्कलफेस की स्वॉर्ड देखकर इस किंगडम की प्रिंसेस शोक हो जाती है, जिसका नाम रियोनी होता है। फिर प्रिंसेस अपने सैनिकों से कहती है कि जिसने भी ये स्वॉर्ड यहाँ फेंकी है जरूर बहुत पावरफुल होगा, इसलिए उस शख्स को ढूंढने का आदेश देती है। इसके बाद ही शिन जब वापस आ ही रहा होता है कि शिन को लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और शिन को पता चलता है कि कुछ लोग मिशन पर गए थे जहाँ पर उनका सामना स्कलफेस मॉन्स्टर से हुआ था, पर इनमें से सिर्फ 4 ही वापस लौट पाए, वो भी गंभीर हालत में। फिर शिन को ये भी पता चलता है कि शिन की वजह से वो स्वॉर्ड महल में जा गिरी है और प्रिंसेस शिन को ढूंढ रही है, पर शिन इसे कुछ नहीं बताता हुआ कहता है कि मैं तो बस उधर जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर शिन गिल्ड बेस में आकर उस जेमस्टोन को जमा कर देता है जो स्कलफेस को मारने पर मिला था, पर ये लड़की तो स्कलफेस का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है कि इतने हाई रैंक वाले मॉन्स्टर को तुमने कैसे हराया है। शिन इनकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इनसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर शिन टेबल पर खाना खाने के लिए वेट कर ही रहा होता है कि एक बंदा आकर शिन के पास बैठ जाता है। इसे देखकर तो बाकी लोग डरते हुए बात करने लगते हैं, पर अपने शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी लेवल तो शिन के आगे बच्चे समान होती है। फिर शिन को पता चलता है कि इसका नाम विल है, जो बस शिन की तरह ही इस गिल्ड का एक मेंबर है। इसके बाद ही शिन खाना खाकर लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि इस किंगडम के बारे में और भी जान सके, और इधर गिल्ड मास्टर बारलेक्स एक मीटिंग बुला लेता है जिसमें सभी स्कलफेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रियोनी का नाइट उस स्कलफेस को मारने वाले शख्स यानी शिन के बारे में पूछता है, पर बारलेक्स शिन की बात मानते हुए कहता है
कि हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। और इसके बाद ही शिन दिखाई देता है, जो सोचता है कि ये जानकारी इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और तभी शिन देखता है कि एक बीस्ट स्पीशीज की बच्ची शिन को ही देख रही है। फिर शिन सोचता है कि शायद इस लड़की को भूख लग रही होगी, इसलिए शिन इसे भी खाने के लिए दे देता है। फिर लड़की भी शिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि इसका नाम मिली है। और तभी मिली को लेने विल आ जाता है। शिन को लगता है कि मिली विल की बेटी है, पर विल बताता है कि मिली एक अनाथ है जो बाकी अनाथ बच्चों के साथ चर्च में रहती है। फिर जाने से पहले मिली शिन को एक जगह का नाम बताते हुए किसी फॉक्स को बचाने के लिए कहती है और विल के साथ चली जाती है। शिन सोचता है कि शिन के पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो मिली की बताई जगह पर ही घूम आना चाहिए। पर शिन उस जगह जाने से पहले टिएरा के पास आता है और कुछ मैजिक कार्ड देता है, जिससे टिएरा राइजर के आते ही मैसेज भेजकर शिन को बता सकती है। इसके बाद ही शिन उस फॉक्स को बचाने आ जाता है, पर शिन को एक आवाज सुनाई देने लगती है जो शिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर शिन इसी आवाज का पीछा करके एक श्राइन में आ जाता है और देखता है कि इसके अंदर तो सच में एक फॉक्स है, जैसा मिली ने बताया था। फिर शिन को इसे छूते ही पता चलता है कि इस पर किसी ने श्राप और जहर डाल रखा है, और शिन बिना टाइम वेस्ट करे इसे भी अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक से ठीक कर देता है। पर शिन देखता है कि अचानक इन पर हमला करने कई सारे स्कल मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें शिन इस फॉक्स को संभालते हुए एक ही हाथ से साफ कर देता है। पर इनको मारने के बाद ही शिन के सामने 2 हाई लेवल के मॉन्स्टर आ जाते हैं और शिन पर लगातार हमले करने लगते हैं। फिर ये फॉक्स शिन को इशारे करके बताता है कि उस मैजिक सर्कल में शिन फॉक्स को रख सकता है, ताकि शिन इनसे अपनी फुल पावर्स के साथ लड़ सके। शिन इसके इशारे तुरंत समझ जाता है और इसे मैजिक सर्कल में रखकर इन दोनों मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। फिर इनके जाते ही ये फॉक्स खुशी से उछलती हुई शिन के पास आ जाती है। पर शिन को इसके स्टैटिक्स चेक करने पर पता चलता है कि ये तो एक टॉप टियर का मिथिकल मॉन्स्टर है। फिर शिन सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाना ही ठीक होगा, और फॉक्स भी शिन के साथ खुशी खुशी आ जाता है। फिर हमें राइजर दिखाई देती है, जिसे फाइनली टिएरा का मैसेज मिल चुका है। और जाते वक्त शिन इस फॉक्स के बारे में सोचता है कि इसे टैम यानी अपना पेट बनाना ही सही होगा, जिससे ये फॉक्स हमेशा शिन के साथ भेस बदलकर भी रह सकती है। और शिन देखता है कि ये भी शिन का पेट बनना चाहती है, और शिन तुरंत इसके साथ एक टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जो एक मॉन्स्टर और मास्टर के बीच रिश्ता जोड़ देता है। फिर शिन इसका नाम यूजुहा रखता है, जिसे पाकर यूजुहा बहुत खुश होती है। और जब शिन जा ही रहा होता है कि शिन को टिएरा का मैसेज मिलता है। टिएरा बताती है कि उसने शिन का मैसेज राइजर को भेज दिया है और जल्द ही दोनों मिल सकते हैं। ये जानकर शिन को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि शिन एक हस्बैंड की तरह राइजर से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसके बाद शिन वापस गिल्ड हाउस में आ जाता है और देखता है कि शिन के पास कोई मिशन नहीं है, तो इनमें से किसी को चुन ले। तभी शिन को एक मिशन दिखाई देता है, जो उसी चर्च का है जिसमें मिली और बाकी अनाथ बच्चे रहते हैं। ये मिशन देखते ही शिन तुरंत चर्च आ जाता है, जहाँ शिन को नन और मिली दिखाई देती है। फिर नन बताती है कि चर्च को कोई चाहिए जो हीलिंग या प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखा सके। शिन बताता है कि ये एक मुश्किल टास्क है। नन को लगता था कि इन्हें कोई मैजिक सिखाने वाला नहीं मिलेगा, पर शिन की बातें सुनकर नन को राहत मिलती है। शिन को नन से पूछने पर यह भी पता चलता है कि मिली के पास एक स्पेशल पावर है, जिससे मिली फ्यूचर देख सकती है। इसलिए ही मिली ने शिन को यूजुहा के बारे में बताया। फिर शिन उस लड़की का वेट करता है, जिसे शिन प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने वाला है। और शिन को एक लड़की से पता चलता है कि इस चर्च का प्रीस्ट बदल रहा है, और नया प्रीस्ट सारे अनाथ बच्चों को चर्च से निकालने की कोशिश में है। इसलिए नन चाहती है कि उस बेदर्द इंसान की जगह पिछले प्रीस्ट की पोती ही अगली प्रीस्ट बने। इसके लिए उसे एक स्पेशल मैजिक सीखने की जरूरत है, क्योंकि कोई स्पेशल मैजिक वाला ही नेक्स्ट प्रीस्ट बन सकता है। फिर मिली इसे कहती है कि इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिन एक अच्छा इंसान के साथ बहुत पावरफुल भी है। और इसके बाद जब नन शिन को बुलाने आती है, तो नन देखती है कि मिली के साथ सारे बच्चे भी शिन को पसंद करने लगे हैं। फिर शिन प्रीस्ट की पोती से मिलता है, जिसका नाम लासिया है, और शिन लासिया को प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखने की मेथड बताता है, जिसमें लासिया को होली प्रेयर ऑर्बी को हाथ में रखकर कुछ हाई लेवल मॉन्स्टर मारने होंगे। पर शिन कहता है कि लासिया को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिन पहले उन मॉन्स्टर की हेल्थ कम कर देगा और लासिया बिना उनसे लड़े ही मार पाएगी। शिन इनको मेथड बता ही रहा होता है कि विल भी आ जाता है, और शिन की बातें विल भी ध्यान से सुनता है। फिर शिन की मेथड सुनकर विल शिन से कहता है कि विल भी शिन के साथ चलेगा, ताकि लासिया बिना किसी परेशानी के मैजिक सीख सके। इसके बाद ही तीनों मॉन्स्टर्स को मारने आ जाते हैं, और शिन लासिया को होली प्रेयर ऑर्ब दे देता है। फिर शिन को कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें कमजोर करके शिन लासिया को मारने के लिए कहता है, और इन्हें मारते ही तीनों सील्ड के पास आ जाते हैं।
जिसके पार रहने वाले मॉन्स्टर्स हाई लेवल के होते हैं। इसके बाद ही प्रिंसेस रियोनी और उसके कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो सारे स्कलफेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रियोनी कहती है कि अगर ये सोर्ड महल में नहीं आई होती तो इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से नहीं मार पाती, और सोचती है कि इनके बाकी सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से कैसे निपट रहे होंगे। और तभी हमें राइजर भी दिखाई देती है जो रियोनी की मदद कर रही होती है और रियोनी के उन सोल्जर्स को बचाने के लिए निकल जाती है जिन पर एक स्कलफेस भारी पड़ रहा होता है, पर राइजर इन्हें सही टाइम पर आकर बचा लेती है।